हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को डीएस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे विश्व की नदियाँ का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो प्लीज़ अभी तक डीएस ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड नंबर देखा जाए। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सेकंड का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी की ओर बहती है? तो सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइन। देखिए यूपीपीसीएस 1998 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड नंबर देखा जाए। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? थर्ड का राइट आंसर बताइए। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो थर्ड का राइट ऑप्शन होगा आंसर बी, कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फोर्थ नंबर, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? फोर्थ बताइए, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो फोर्थ का राइट आंसर होगा डी, मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फिफ्थ नंबर, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सिक्स नंबर, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेवन नंबर, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्गा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एट नंबर, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर देखा जाए। 9th नंबर देखा जाए। पराना तथा पारगवे नदी के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो नाइन्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? 10 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 11 क्वेश्चन देखा जाए। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किससे कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 12 क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी
मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा लिम्पोपो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 13 नंबर देखा जाए। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर होगा राइन। 15 नंबर देखा जाए, 14 नंबर देखा जाए, सॉरी 14 नंबर देखा जाए। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 15 नंबर। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 नंबर बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 16 नंबर देखा जाए। चीन की एक प्रमुख नदी कौन सी है? चीन की एक प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ई, मेकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 17 नंबर देखा जाए। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइजर, ऑप्शन बी। 18 देखा जाए। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो 18 का राइट आंसर होगा वोल्गा। 19 नंबर देखा जाए। लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? रेड रिवर किस देश में बहती है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 20 नंबर। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किनमें नहीं बहती है? एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। तीनों देशों में बहती है, बाकी मलेशिया में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सीन नदी कहाँ बहती है? 21 बताइए, सीन नदी कहाँ बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो 22 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 23 देखा जाए, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वो है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलोरेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 24, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? 24 बताइए। आंसर बी, भूमध्य सागर में। 25 देखा जाए, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत सागर में। 26 देखा जाए, वांगो नदी किनमें गिरती है? 26 बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीला सागर में। 27 नंबर देखा जाए, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये आपका लास्ट भी क्वेश्चन है। ओबी नदी किन में गिरती है? ओबी नदी किन में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्कटिक सागर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने डीएस ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ये हम आपको आज 28 क्वेश्चन कराए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।